नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेबी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 8 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। यह हमारा अध्याय 10वां है। इस अध्याय का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट फॉर्म इसका है CI। यह हमारी प्रश्नावली 10.1 है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला हमारा दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो दिया हुआ है 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो ये हमारा ये क्या दिया है, ये 6,000 रुपये लिखा हुआ है। हमारा जो दिया मूलधन, मूलधन को हम डोनेट करते हैं अपने किससे, पी से डोनेट करते हैं, मतलब कि प्रिंसिपल दिया हुआ है मूलधन। 10% क्या दिया है, दर दी हुई है, दर को करते हैं अपन R से। और ये 3 दिया हुआ है समय को अपन करते हैं n से कर सकते हैं या फिर t से कर सकते हैं, या तो n से कर लो या t से कर लो। ठीक है, तो इसमें n वाला फॉर्मूला लगेगा तो अपन इसे n से कर सकते हैं, और t से भी कर सकते हैं। t जहाँ पे लगता है तो t से कर लेते हैं। तो इसका अपना सूत्र क्या होता है, मिश्र धन चक्रवर्ती निकालने के लिए पहले अपन को मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो मिश्र धन का अपना सूत्र क्या होता है वो जान लेते हैं। तो मिश्र धन को अपन करते हैं डोनेट a से। तो लिखेंगे मिश्र धन बराबर, लिखते हैं मिश्र धन बराबर, ये यानी इसे a से डोनेट करते हैं तो लिखते हैं a। मिश्र धन बराबर होता है अपना p यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि क्या होता है मूलधन प्लस r बोले तो रेट, तो r अपॉन 100 अपॉन t कर दो या n कर दो, यानी कि n करें दे रहे इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, अब प्रिंसिपल अपना कितना दिया, वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ हमारा 6,000, तो 6,000 लिख देंगे। ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है, दर दी हुई है 10, तो लिखेंगे 10 अपॉन 100। और नंबर n कितना दिया हुआ अपना, n दिया हुआ 3 यानी कि समय दिया 3, तो लिख देंगे 3। अब इसे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6,000 गुणे में ये इतना अपना 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा ऊपर, तो जाएगा 10 प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 11 अपॉन 10 की पावर 3, ये जो चढ़ी हुई थी। तो लिखेंगे इधर 6,000 गुणे 11 अपॉन 10 गुणे 3 बार खोल के लिख देंगे इसे, 11 अपॉन 10 गुणे 11 अपॉन 10। अब ये 3 10 नीचे दिए हुए, यानी कि 3 0 दिए हुए, तो 3 0 से 3 0 ये ऊपर के कैंसिल हो जाए, 1 2 3 1 2 3। तो अपना क्या आ गया जी, सॉल्व होने पे इधर कर देते हैं। जो बचा 6 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, ये अपना बचा है। तो इसका जब मल्टीप्लाई होएगा तो हो जाएगा करना अपना a निकल के आ रहा है, ये मिश्र धन निकल के आ रहा। तो a बराबर कितना हो जाएगा वह 7986, ये अपना a निकल के आ गया। अब लिखेंगे अपन CI मतलब चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा था वो। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है अपना, CI का शॉर्ट फॉर्म होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना CI मतलब। तो चक्रवर्ती ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है CI बराबर होता है अपना a माइनस p, यानी कि a क्या होता है अपना, a होता है मिश्र धन माइनस प्रिंसिपल, यानी कि p रेट, यानी कि मूलधन। तो कर देंगे a कितना, मिश्र धन अपना कितना निकल के आया, 7986 माइनस प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया था 6,000 रुपये, तो 6,000 माइनस कर दिया इसमें से। तो अपना ये CI निकल के आ गया। तो CI कितना निकल के आया अपना 1986, ये निकल के आ गया अपना CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 800 रुपये का 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। अब हम चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो चक्रवर्ती ब्याज निकालने के पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन से पहले और जान लेते हैं, ये अपना क्या दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल मूलधन दिया हुआ है, ये दर दी हुई है रेट यानी कि R, ये R दिया हुआ है, और ये अपना T दिया, टाइम दिया, या फिर N से या T से डिनोट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अपन पहले मिश्र धन लिखेंगे। तो लिखेंगे मिश्र धन बराबर क्या इतना दिया, a से डोनेट करते हैं मिश्र धन को a से। तो लिखेंगे p, फॉर्मूला लिखेंगे P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो p कितना दिया हुआ अपना 800, तो 800 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ अपना 9, तो 9 लिख दिया, अपॉन में 100 लिख दिया, और इसे कर दिया कितना ऊपर n पावर कितनी चढ़ी 2, तो जैसे 2 लिख दिया। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे अपन। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 800 तो अपना ऐसे ही लिखा रहेगा बाहर,
ब्रैकेट में अंदर 100 का मल्टीप्लाई 1 में होएगा तो 100 का मल्टीप्लाई 100 ही हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा तो 109 हो जाएगा, तो 109 अपॉन 100 हो जाएगा। ब्रैकेट की पावर 2 चढ़ा देंगे तो 2 चढ़ा दी इसकी। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये अपना ए निकल के आ रहा है, ठीक है, मिश्र धन यानी कि इसमें 800 गुणे 109 अपॉन 100 गुणे 109 अपॉन 100। अपन ने ये ब्रैकेट खोल दिया, पावर खोल दी, 2 बार लिख दी। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो अपना ये क्या बचा इधर, इधर 8 गुणे 109 गुणे 109 अपॉन में कितना बचा 100। जब अपना ये से इन ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर लेंगे तो ऊपर वाली संख्या को गुणा करने पे आएगा अपना 95048 अपॉन में 100। तो अब जब इसका अपन पीछे से नीचे 2 जीरो लगे हुए हैं तो ऊपर से पीछे से 2 संख्या गिन के पॉइंट लगा देंगे, तो लिखेंगे 95048 और पीछे से 2 संख्या गिन के पॉइंट लगा देंगे तो जब अपना 100 हट जाएगा। तो अपना ये क्या निकल के आया, ए निकल के आया, यानी कि अपना ये मिश्र धन निकल के आ गया। अब क्या अपन को चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, यानी कि अपन को क्या निकालना है, सीआई निकालना है। तो सीआई निकाल लेंगे। सीआई निकालने का सूत्र क्या होता है अपना, सीआई निकालने का होता है अपना ए माइनस पी, यानी कि ए माइनस पी यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो अपना मिश्र धन कितना आया, मिश्र धन आया अपना 950,950.48 ये आया अपना मिश्र धन। अब मूलधन कितना है, मूलधन था अपना 800 रुपये, तो लिखेंगे 800 रुपये माइनस करके देखेंगे। 800 रुपये माइनस जब करा जाएगा तो हमारे निकला आएगा 150 यानी कि 150 माइनस 48 ये हो जाएगा अपना क्या, सीआई यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा हमारा दिया हुआ है 800 रुपये का 5.1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तब हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो हमारा ये क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल। जो हमारा दिया हुआ है रेट यानी कि दर दी हुई है, यानी कि ये दर दी हुई है और ये किया एन या फिर टी यानी कि समय, ठीक है। तो प्रिंसिपल को कहते हैं मूलधन। मूलधन दिया हुआ है और अपन को अब इसका चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। चक्रवर्ती ब्याज निकालने से पहले अपन मिश्र धन निकालना पड़ेगा, तो मिश्र धन निकाल लेते हैं। मिश्र धन का सूत्र हमारा होता है मिश्र धन बराबर होता है अपना P1 + R/100 की पावर n। ये होती है अपन इसकी P की वैल्यू पुट कर देंगे 800 रुपये, तो 800 ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ अपना 5/1/2, तो ये सही बटे में दिया हुआ है तो इसे बटे में पहले चेंज कर लेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, पहले 2 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो हो जाएगा अपना 10, 10 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा अपना कितना 11/2 हो जाएगा अपना जो प्रतिशत। तो इसे लिखेंगे कैसे 11/2 और अपॉन में तो 100 रहता ही है तो गुणे 100 कर देंगे और ब्रैकेट लगा के n की पावर मतलब n की पावर दी हुई है 2 तो इसे 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे अपन 800 गुणे जब इसका मल्टीप्लाई जो अपॉन में 200 हो गया, 200 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 200 का मल्टीप्लाई जो 200 में 200 ही हो जाएगा। 200 में 11 जोड़ देंगे तो 211 हो जाएगा, तो लिख देंगे 211 गुणे 200 मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर से 211 गुणे 200 लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर खोल ले डायरेक्ट अपन, तो अब 211 गुणे 211 लिख दिया और अपॉन में 200 लिख देंगे, ठीक है। अब इसे अपन सॉल्व कर लें एक लाइन में, तो ऊपर लिख लेंगे कितना 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 की टेबल से अब इसे काट लेंगे, 2 4 जा 8 अब 2 2 जा 4, तो नीचे का तो कट गया, नीचे क्या बचा ना 100 बच गया और ऊपर ये बच गया 2 × 211 × 211 यानी कि 211 अपॉन में क्या बचा 100। जब ऊपर ऊपर का अपन मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कराने पे आ जाएगा अपना 89042 अपॉन में 100 तो है ही। अब नीचे का 100 हटेगा तो ऊपर पीछे से 2 संख्याएं छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 2 संख्या के बाद 0 लिखा हुआ है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे 9042, 2 संख्या पीछे से गिनेंगे इधर डॉट लगा देंगे। ये अपना मिश्र धन निकल के आया यानी कि अपना ए निकल के आ गया जी। अब मिश्र धन निकाल लिया, अब अपन को निकालना है क्या चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है अपना सीआई, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज को कैसे नोट करते हैं सीआई से, यानी कि ए माइनस पी, यानी कि ये क्या है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना आया 890.42 और मूलधन कितना था अपना 800 रुपये।
800 रुपये माइनस कर देंगे इसमें तो अपना सी आई निकल के आ जाएगा। तो जब इसे माइनस करेंगे अपन तो निकल के आएगा सिर्फ 90.42। तो ये आ जाएगा अपना सी आई यानी कि मिश्रधन, मिश्रधन नहीं सॉरी चक्रवर्ती ब्याज, जो अपना चक्रवर्ती ब्याज यानी कि सी आई निकल के आ गया। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा हमारा दिया हुआ है 5,000 रुपये पर 18 माह के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही रूप में संयोजित होता है। अब छमाही रूप में संयोजित होता है यानी कि जो 18 वर्ष दिया हुआ है इसे हमें 6 महीने में तोड़ लेना है। तो हम 6 का पहाड़ा पढ़ देंगे तो 18 का कितने महीने बन रहा है यानी कि कितने टुकड़ों में टूट रहा है। तो ये 6 × 6 12 6 3 18 यानी कि ये 3 महीने में टूट रहा है। तो तीन छमाहियों में कन्वर्ट हो गया यानी कि ये तो काट देंगे इसे, इधर क्या हो गया अपना ये 3 छमाही हो गई, ये छमाही ठीक है। अब जी अपना क्या दिया हुआ है, ये हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है यानी कि मूलधन दिया हुआ है तो इसे पी से लिख लेंगे, डोनेट कर लेंगे। ये हमारा दर दी हुई है यानी कि ये हमारा क्या दिया हुआ है आर दिया हुआ है, आर रेट दिया हुआ है। अब ये हमारा जो दर दिया हुआ है ये लिखा हुआ है उसमें जाति कीजिए ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही रुपये रूप में संयोजित किया जाता है। आगे से दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हमें चक्रवर्ती ब्याज इसमें ज्ञात करना है और प्रति वर्ष की दर, हर एक वर्ष की दर दी हुई है यानी कि एक वर्ष में अपने जो 6 माह की बात कर दी उसने और एक वर्ष तो अपना 12 महीने का होता और जिसने 6 महीने की बात कर दी तो दर को भी हम कर देंगे आधा। तो हमने ये तो पूरी 1 महीने की 1 साल की दर दी हुई है तो हमें 6 महीने की दर निकालने के लिए हम 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमें आधी हो जाएगी यानी कि ये हमारी 4%। तो 4% वाली दर रखेंगे हम इसमें। तो करते हैं सॉल्व अपन क्वेश्चन। तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज निकालना है हमें। चक्रवर्ती ब्याज के लिए हमें सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा मिश्रधन। तो पहले मिश्रधन का सूत्र लगाते हैं। तो मिश्रधन का अपना क्या होता है, मिश्रधन धन बराबर होता है अपना P1 + R/100 की पावर n। ठीक है। तो अपन इसमें P अपना कितना दिया हुआ है, P हमारा दिया हुआ है 5,000। R कितना दिया हुआ है हमारा, R दिया हुआ है हमारा 4%। ये निकल के आया R अपना, ठीक है 4%। और अपना T कितना दिया हुआ, R हो गया और क्या दिया हुआ है अपना N कितना दिया हुआ है अपना, N दिया हुआ है 3 यानी कि समय 3 दिया हुआ है। तो अब इसमें पुट कर देंगे अपन ये वाली वैल्यू। तो P कितना है अपना 5,000 तो लिखेंगे 5,000 गुणे ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस रेट कितनी दी है, रेट दी है अपनी 4%, 4% निकला था रेट तो लिख दिया 4/100। और n बस कितने दिए हुए 3 छमाही दिए हुए तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करेंगे अपन आगे। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अपना, तो ये 5,000 तो ऐसे ही लिखा जाएगा यहाँ पे है। और अब ये 5,000 लिखने के बाद ये 4 25 टाइम कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 25 टाइम 100। तो ये हो जाएगा अपना कितना निकल के आ गया 1 + 1/25 की पावर 3 निकल के आ गई। अब इसे जब सॉल्व करेंगे अपन तो 5,000 ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब 25 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 25 एकम 25, 25 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26। तो 26/25 हो जाएगा और पावर चढ़ा देंगे 3। अब इसे जब खोल के लिख देंगे तो 5,000 गुणे 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25, ये 3 बार लिख दिया अपन ने। अब जब इसे जब सॉल्व करेंगे तो अपना ये 25 से कटेगा अपना कितनी रहा है 25 दूनी 50 तो यानी ये 2,200 आ गया। अब ऐसे इसे काटते चले जाएंगे अपन तो अपना एंड में सॉल्व होने के बाद आएगा अपना 5624.32। ये आ जाएगा अपना सॉल्व होने पे मिश्रधन यानी कि अपना ये ए निकल के आ गया मिश्रधन। अब अपन को चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो चक्रवर्ती ब्याज मतलब होता है CI का मतलब क्या होता है अपना, CI का फॉर्मूला होता है A - P यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन अपना कितना निकल के आया 5624.32 और मूलधन अपना कितना था, मूलधन अपना 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये लिख लिया अपन ने। तो 5,000 रुपये माइनस कर देंगे इसमें से मिश्रधन में से तो करेंगे तो आ जाएगा अपना 624.32। ये हो जाएगा अपना CI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां दिया हुआ है 24500 का 3 वर्ष का 8% वार्षिक ब्याज की दर से
चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हमें इसका चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के पहले हमें करना पड़ेगा क्या, मिश्र धन ज्ञात। तो मिश्र धन ज्ञात करने के पहले हम इसे जान लेते हैं, ये हमारा दिया हुआ प्रिंसिपल, ये हमारा दिया हुआ वर्ष होता है हमेशा एन या फिर टी में, और ये हमारा दिया हुआ रेट यानी कि दर ये दी हुई है। तो हमारा मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो लिख लेंगे मिश्र धन बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अब पुट कर देंगे पी की वैल्यू, पी की वैल्यू है 24500 ब्रैकेट में 1 प्लस आर रेट कितना दिया हुआ अपना 8, तो लिखेंगे 8 अपॉन 100, और ईयर कितने दिए हुए, टाइम कितना दिया हुआ है 3, यानी कि 3 वर्ष लिख देंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे अपन तो ये कट जाएगा अपना कितनी बार, ये अपना कटने पे आएगा अपना 2 की टेबल से काटते हैं तो 2 4 जा 8 और 2 5 50 टाइम्स, और 2 2 जा और 2 25 टाइम्स कट जाएगा। तो अपना ये कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें 25 का 1 में करेंगे तो 25 का 25 हो जाएगा। अब 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 अपॉन 25 आ जाएगा अपॉन में, तो लिख देंगे 24500 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा अपना 27 अपॉन 25 की पावर 3। अब इसे 3 बार खोल के लिख देंगे इसे, तो लिखते हैं इसे 24500 गुणे 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25। तो अब अपन ऊपर वाली नीचे वाली से ऊपर वाले को काटेंगे तो अपना ओवरऑल काटने के बाद निकल के आएगा अपना क्या 30862.94, ये अपना निकल के आएगा, यानी कि ये अपना ए निकल के आया, यानी कि मिश्र धन निकल के आया। इसे ए से डिनोट करते हैं मिश्र धन को, ए निकल के आया। अब निकालेंगे अपन चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज मतलब सीआई, सीआई का मतलब क्या होता है ए माइनस बी, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन अपना कितना निकल के आया था, मिश्र धन हमारा निकला 30862.94, ये अपना निकला था मिश्र धन, माइनस मूलधन कितना दिया था 24500 ये दिया हुआ था। तो अब इसको माइनस कर देंगे इसमें से, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन माइनस करेंगे तो अपना निकल के आएगा 2622.94, ये अपना क्या निकल के आया सीआई, सीआई बोले तो अपना निकल के आएगा चक्रवर्ती ब्याज। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 21,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात करें। तो हमें मिश्र चक्रवर्ती ब्याज और चक्रवर्ती मिश्र धन अपन को ज्ञात करना है। तो अब हमें चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या कहते हैं मिश्र धन चक्रवर्ती धन ज्ञात करने के लिए हमें पहले तो मिश्र धन ज्ञात करना पड़ेगा। तो मिश्र धन के पहले हम जान लेते हैं ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ और ये 3 वर्ष क्या दिया हुआ है। तो ये हमारा 21,000 रुपये दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया हुआ है। 4% हमारा क्या दिया हुआ है, 4% हमारी दर दी हुई यानी कि रेट दिया हुआ है जी, और 3 वर्ष दिया हुआ है यानी कि ये टाइम दिया हुआ है। तो इसे टी से डिनोट करते हैं और एन से डिनोट करते हैं। अब अपन मिश्र धन का सूत्र लगा देंगे। तो मिश्र धन बराबर अपना क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ये होता है। तो P की वैल्यू पुट कर देंगे, ये मिश्र धन मतलब A, तो A निकाल ले अपन, तो P की वैल्यू पुट कर देंगे, P की वैल्यू 21,000 लिख दी। 1 प्लस आर रेट कितना दिया है 4 अपॉन 100 दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ अपना 3 बस, यानी कि 3 लिख दिया अपन। इसे काटेंगे तो 25 टाइम्स कट जाएगा अपना, तो ये कितना कटने पे आया 21,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन 25 की पावर 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपना जब हो जाएगा 25 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में 1 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 26 अपॉन 25, तो लिखेंगे 21,000 ब्रैकेट में लिखेंगे कितना 26 अपॉन 25 की पावर 3। जब इसे खोल के लिख देंगे तो इसे खोल के लिखेंगे तो 21,000 तो ऐसे ही कैसे आ जाएगा अपना, और गुणे में क्या आएगा 26 अपॉन 25 और 26 अपॉन 25, ये 3 टाइम लिख के आ जाएगा। अब जब इसे अपन काटेंगे पीटेंगे तो इसे काटने पीटने के बाद अपना कितना निकल के आएगा 23,622.14, ये अपना निकल के आया क्या ए बोले तो मिश्र धन,
मिश्र धन अपना निकल के आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अपना चक्रवर्ती ब्याज मिश्र धन। तो चक्रवर्ती ब्याज मिश्र धन निकालना है, तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज आएगा, तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज को अपन कैसे डिनोट करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज से करते हैं CI से, CI और फिर से माइनस करने पे क्या इसका सूत्र क्या होता है, A माइनस P, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मूलधन अपना दिया हुआ है 21,000 और मिश्र धन अपना जे निकल के आया, तो लिखेंगे मिश्र धन कितना है 23,622.14। ये अपना मिश्र धन हो गया। माइनस करेंगे मूलधन, मूलधन हमारा दिया था 21,000, तो 21,000। अब जिसे जब माइनस करेंगे तो अपना निकल के आएगा 2622.14। ये अपना निकल के आ गया CI, यानी कि मिश्र धन अपना निकल के आ गया। ये हो गया अपने क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, राम ने नलकूल लगवाने के लिए 25,000 रुपये बैंक से कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 7.1/2% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए बैंक को लौटाने होंगे। तो उसने कोई बैंक से 25,000 रुपये लोन लिया हुआ और इतने ब्याज के हिसाब से लिया उसने और 2 वर्ष के लिए लिया। ठीक है, तो अपना ये क्या दिया हुआ है, अपना ये दिया हुआ है मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल से P से डिनोट करते हैं। ये अपनी दर दी हुई है, दर को करते हैं R से डिनोट करते हैं और वर्ष को करते हैं T से या फिर N से। कितने समय के लिए लिया, तो 2 वर्ष के लिए लिया है। अब अपना गिवन क्या क्या पार्ट दिया हुआ है, यानी अपना मूलधन दिया हुआ है, तो लिखेंगे मूलधन बराबर कितना दिया हुआ अपना 25,000 दिया हुआ है। दर क्या दी हुई है अपनी, दर हमारी दी हुई है 7.1/2। तो इसे अपन सॉल्व करके लिख लेंगे, सही बट्टे में दिया तो बट्टे के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 7 में होगा, तो 7 दूनी 14, 14 प्लस 1 यानी 15, तो 15/2 हो जाएगा अपना, तो हो जाएगा 15/2%। दर को करते हैं R से और मूल को करते हैं किससे, P से। और इसी क्या करते हैं, और आगे क्या दिया है, समय लिख लेंगे, समय को करते हैं T से या फिर N से। तो लिख लेंगे समय कितना दिया है, 2 वर्ष का समय दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है हमें, तो लौटाने उसे ब्याज लौटाए, ब्याज भी लौटाएगा और संग में मूलधन भी लौटाएगा, यानी कि मिश्र धन, मिक्स हुआ धन लौटाएगा, यानी कि मिश्र धन लौटाएगा वो। तो मिश्र धन का अपना सूत्र होता है, तो पहले मिश्र धन लिख लेंगे अपन, तो लिखेंगे मिश्र धन को कैसे डिनोट करते हैं, A से। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है अपना, P ब्रैकेट में 1 + R/100⁴ मिश्र धन दिया, मिश्र धन अपन को निकालना है, मतलब उसने कितने रुपए लौटाए, तो P अपना कितना दिया 25,000, तो लिख लेंगे 25,000। 1 प्लस रेट क्या, किस रेट के हिसाब से दिया, तो 15/2 और अपॉन में 100 रहता तो अपॉन में 100 कर दिया गुणे में, और पावर कितनी दी है N, यानी कि N दी हुई पावर, यानी कि कितने वर्ष के लिए कितने समय के लिए दिया हुआ, तो 2 वर्ष के लिए दिया तो 2 पावर चढ़ा देंगे इसको। अब क्या करेंगे, अब इसका अपन कर लेंगे सॉल्यूशन, इसे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व, तो इसे पहले तो काट लेते हैं 5 की टेबल से, तो 5 दिया 15 और 5 की टेबल से ये कटेगा कितनी बार, 20 बार। ठीक है, अभी ये से करते हैं सॉल्व और आगे, तो ये हो जाएगा अपना 25,000 ब्रैकेट में ये कितना आ जाएगा 1 + 3/2 2 = 4, तो 4 हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। यहाँ पे आगे ब्रैकेट लगा के पावर चढ़ा देंगे 2। अब क्या करेंगे, अब करेंगे अपन इसमें 25,000 और ब्रैकेट 40 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 40 आएगा, 40 में 43 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा अपना 43, तो यानी 43 अपॉन कितना हो जाएगा 40 की पावर 2 लगा देंगे। आगे करेंगे सॉल्व, तो 25,000 इंटू 43/40 इंटू 43/40, यानी कि अपने ने क्या किया, इसे ब्रैकेट खोल के लिख दिया। ये पावर चढ़ी हुई है तो अपन ने खोल के लिख दिया, तो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। अब 2 की टेबल से काट देंगे इसे, तो 2 2 = 4 और 2 की टेबल से ये कटेगा, तो यानी कि कितने टाइम कटेगा, 2 1 = 2, 2 7 = 14 और 2 5 = 10। तो अपना कितना निकल के आ गया, अपना निकल के आ गया 175 मल्टीप्लाई बाई 43 इंटू 43 अपॉन में कितना आ गया 4 4 = 8,
यानी कि 8 निकल के आ गया। तो अब ऊपर वाले को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले से काटेंगे तो अपना कटने पिटने के बाद आ जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा 28890.63। ये अपना क्या निकल के आया, मिश्रधन। मिश्रधन बोले तो ए, यानी कि मिश्रधन अपना ये निकल के आ गया। इतने उसे बैंक को लौटाने पड़ेंगे। 25,000 तो करेगा ही करेगा वापस, और साथ में ये 28 भी कराए, 28 टोटल अमाउंट हो जाएगा उसका 28,890.63। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 2,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति 6 माह संयोजित किया जाता हो। अब हमें संयोजित किया जाता हो मतलब दिया जाता हो, तो इसको करेंगे हम कैसे। ये अपने क्या दिया हुआ है 2,000 रुपये, ये हमारा दिया हुआ प्रिंसिपल यानी कि पी, मूलधन दिया हुआ है। ये दिया हुआ है दर को करते हैं आर से रिप्रेजेंट, और 1/2 जो हमें दिए हुए समय को करते हैं अपन टी या फिर एन से। ठीक है, तो अपना निकालना है, तो अपन का क्या मूलधन दिया हुआ है, तो पहले जो गिवन पार्ट है उसे को लिख लेते हैं। पहले तो मूलधन लिखेंगे, मूलधन बराबर हो गया अपना कितना 2,000 रुपये। ठीक है, इसे पी से करते हैं डोनेट, और फिर इसे आर से करते हैं रेट को, दर को, तो लिखेंगे दर क्या है अपनी 10% की, तो 10%। अब इसमें 6 माह का पूछा है, एक साल में अपने होते 12 महीने, तो उसका आधा पूछा उसने, तो इसको आधा कर देंगे अपन, तो इसे कर देंगे 2 से डिवाइड, तो ये आधा हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 5%। ये दर आ गई अपनी आधी। अब समय पूछा हुआ है उसने, तो समय दिया हुआ है कितना, समय दिया 1/2। अब ये सही बटे में है तो इसे पहले तो बटे में चेंज कर लेंगे और फिर गुणा 2 से करेंगे। इसमें डिवाइड 2 से किया तो उसमें गुणा 2 से करेंगे। ठीक है, समय बढ़ जाएगा अपना और ये घट जाएगा, यानी दर घट जाती है, समय बढ़ जाता है। जितना इसमें दर घटती है उतने उसमें समय इंटू करके बढ़ा देते हैं। तो इसमें करेंगे अपन समय लिखेंगे, तो समय को करते हैं टी से और एन से रिप्रेजेंट, तो लिखेंगे समय बराबर कितना दिया अपना 1/2। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यानी कि 2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2। अब अपन ने 2 से इसे ऊपर वाले को दर में डिवाइड किया था, तो इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना 3 वर्ष निकल के आ गया। ठीक है, अब अपन मिश्र धन का सूत्र लगा देंगे, तो अपना टोटल ओवरऑल का अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो मिश्र धन बराबर लिखेंगे अपन मिश्र धन को करते हैं ए से रिप्रेजेंट, तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है हमारा P1 + R/100 की पावर n। तो P की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी 2,000, तो लिख देंगे 2,000 प्लस R दर कितनी दी हुई है हमारी 5%, तो लिखेंगे 5/100, और कितने वर्ष दिए हुए हैं 3, तो लिख देंगे 3। ये निकाल के आए, तो ये वाले लिखेंगे, ये वाले नहीं लिखेंगे। अब तो अपन ने ये निकाल लिए थे जो पूछा गया। ठीक है, तो अब करेंगे अपन 2,000 गुणा ब्रैकेट पहले से कर लेते हैं, 5 की टेबल से काटेंगे, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10 और ये 0, तो 20 हो गया। 1 + 1/20 की पावर 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये अपना ये आ जाएगा कितना, ये तो 2,000 का 2,000 लिखा रहेगा। इसका 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो 20 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 20 ही आएगा। 20 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21/20 की पावर 3। अब इसे 3 की पावर 3 लिखी हुई है, तो इसे 3 बार खोल के लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसे, तो लिखेंगे कितना 2,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20। तो ये 1 2 3 0 से ये ऊपर के 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब जो 1 2 से ये 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया अपना 21 गुणे 21 गुणे 21, और नीचे क्या आ गया 2 2 जा 4। तो जब अपन इसे ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो अपनी ए की वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि मिश्र धन अपना निकल के आएगा 2315.25। ये अपना आ गया मिश्र धन निकल के, तो ये आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 9वां क्वेश्चन, 25,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाता हो। ठीक है, तो अपन को ये ज्ञात करना है, तो ये अपना ये क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है अपना, तो इसको लिख लेंगे किससे पी से डोनेट कर लेंगे। जो अपनी दर दी हुई है 8% दर दी हुई है, यानी कि ये दिया हुआ है आर, तो आर लिख लेंगे। 6 माह
माह दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, यानी कि एन या फिर टी से डिनोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हमारा पी तो निकल आया, तो लिखेंगे यहाँ पे पी क्या होता है, मूलधन, तो लिखेंगे मूल धन, इसको कहते हैं पी से डोनेट करते हैं, तो लिखेंगे कितना, 25,000, 25,000। और क्या लिखा हुआ है, रेट यानी कि दर दी हुई है अपनी, आर रेट क्या दिया हुआ, 8%, तो 8% लिख लिया। अब क्या दिया, समय टी या फिर एन, तो समय कितना दिया हुआ है हमारा, समय दिया हुआ है हमारा कितना दिया हुआ है, 6 बस, तो लिखा 6 माह, सॉरी 6 माह। अब हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है प्रति 3 माही, यानी 3 माह मतलब 3 महीने में, तो 3 महीने में पूछा गया है, तो अपना एक साल में कितने महीने होते हैं, अपने एक साल में होते हैं 12 महीने, तो उसे 3 माह में जब कन्वर्ट करना है तो अपन 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 तिमाही, तो 4 तिमाही यानी कि 3 के पेयर अपने 4 बार बनेंगे, तो वो 3 तिमाही हो जाएगा। अब ऐसे ही पूछा गया है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, अपन जो 6 माह दिया हुआ है, तिमाही पूछा गया, तो इसको क्या करेंगे, अपन 3 से डिवाइड कर देंगे, तिमाही हो जाएगा, तो यानी कि जो 6 को डिवाइड करेंगे अपन, इसमें 3 से डिवाइड किया, तो 3 से इसमें डिवाइड करें, तो अपने 2 समय निकल के आया है, 2 वर्ष 2 माह निकल के आ जाएगा, ठीक है, माह। अब इसके बाद क्या होएगा, ये अपनी दर दी हुई है, अब ये दर जब जे देखो 2 6 का हो गया, 2 का 2 आधा आधा हो गया, 12 का देखो 3 आधे से आधा हो गया, और आधे से फिर आधा हो गया, तो अपना 8 का भी हो जाएगा आधे से आधा, यानी कि ये अपना 4 से डिवाइड कर देंगे 8 में, तो ये हो जाएगा अपना आधा, 2%, ये निकल के आ जाएगा, यानी कि ये दर निकल के आ गई। अब बस ये अपनी जो निकल के आई है, ये अपन फॉर्मूले पुट कर देंगे अपना मिश्र धन के, तो लिखेंगे मिश्र धन बराबर क्या होता है, अपना मिश्र धन बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n, तो लिखेंगे मिश्र धन ए से डोनेट करते हैं, क्या होता है अपना फॉर्मूला, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n, तो पी अपना कितना दिया, 25,000, तो लिख देंगे 25,000, ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस रेट क्या दिया हुआ है, 2%, तो 2/100, और पावर में n दिया हुआ है, यानी समय दिया हुआ है 2 माह, तो 2 माह लिख दिया। इधर क्या करेंगे, आप इसे ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, तो 2 की टेबल से ये कट जाएगा अपना, कितनी टाइम, 2 5 जा 10, यानी 50 टाइम कट जाएगा। लिखेंगे 25 0 0 0 000, ब्रैकेट करेंगे 50 का मल्टीप्लाई में 1 में करेंगे तो 50 हो जाएगा, और ऊपर जो 1 दिया हुआ है कटने पे बना है, तो 1 जोड़ देंगे, तो यानी कि 51/50 की पावर 2। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना कितना, ये निकल के आएगा 25,000 गुणे 51/50 मल्टीप्लाई बाई 51/50, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 5 की टेबल से ये ऐसे ही काटेंगे, तो 5 5 जा 25, जो 5 की टेबल से ये कट गया, अब 5 की टेबल से इसे काटेंगे तो 10 टाइम्स ये कट जाएगा। तो अब जब इसका मल्टीप्लाई अपन करेंगे इसमें, तो ये करना है अपन को 10 × 51 × 51 ये करना है, तो अपना मल्टीप्लाई करने पे एक कितना निकल के आएगा, अपना निकल गया 26010, ये अपना ए निकल के आएगा, यानी कि मिश्र धन निकल के आ गया। अब अपन को मिश्र धन तो निकाल लिया, अपन को सीआई निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, चक्रवर्ती ज्ञात कीजिए, पूछा गया है चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज को कैसे डिनोट करते हैं, सीआई से, तो सीआई बराबर अपना होता है ए माइनस पी, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन अपना कितना है 26010, और मूलधन अपना कितना दिया था 25,000। अब इसे माइनस कर देंगे तो अपना सीआई निकल के आ जाएगा, तो माइनस करने पे आएगा 1010, जो अपना निकल के आया 10 निकल के आया, जो सीआई निकल के आया, यानी कि अपना चक्रवर्ती ब्याज निकल के आ गया। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां हमारा दिया हुआ है, गगन ने कार्य करने के लिए 4096 रुपये 6.1/4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार लिया। 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए देकर ऋण चुकता करना पड़ेगा। तो अब उसे ऋण उसे 3 वर्ष बाद के लिए ले लिया उसने, अब 3 वर्ष बाद उसे वापस करना है अपना। तो ये कितना ऋण लिया उसने, तो ये लिया था अपना प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा पी, यानी कि मूलधन लिया था। ये दर कितने दर से लिया था, यानी कि ये आर हो गया अपना, और कितने वर्ष के लिए लिया था, यानी कि ये समय हो गया अपना, तो टी और एन से इसे डोनोट करते हैं। ठीक है, अब अपना क्या जो हमारा गिवन पार्ट है उसे लिख लेंगे हम। तो मूलधन कितना है, मूलधन को करते हैं अपन पी से डोनेट, तो मूलधन कितना दिया है 4096।
ये दिया हुआ है। अब दर कितनी दी हुई है, रेट कितना दिया हुआ है हमारा 6/1/4, तो लिख लेंगे दर बराबर, दर को काय से करते हैं, आर से करते हैं, 6/1/4 हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना कितना 24, 24 में एक जोड़ देंगे 25, तो यानी कि 25/4 हो जाएगा। प्रतिशत लगा देंगे प्रतिशत, तो अपना ये वाला अपन लिखेंगे नीचे फॉर्मूले में। अब अपना क्या दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है यानी कि समय, तो समय को लिखेंगे काय से, टी और एन से। तो दिया हुआ है समय 3 वर्ष दिया हुआ। अपन मिश्र धन का सूत्र लगा देंगे और अपना आंसर आ जाएगा इसका। तो मिश्र धन का हमारा सूत्र होता है, लिखेंगे मिश्र धन, तो हमारा मिश्र धन का अपना सूत्र होता है ए से डोनेट करते हैं तो होता है P बराबर 1+R/100⁴ तो P हमारा दिया हुआ है कितना 4096, तो 4096 पुट कर दिया 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है 25/4, गुणे में 100 रहता तो गुणे में जी 100 कर दिया अपन ने। एन कितना दिया हुआ, वर्ष कितने दिए हुए, समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, तो लिखेंगे 3 वर्ष। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 चौके होता है 100, तो ये नीचे हो गया 16 हो गया, नीचे 4 4 16 होता है, तो लिखेंगे 4096 1 + 1, ऊपर तो कट गया 25 एकम 25 और 25 चौके 100, अब 4 4 होता है कितना 16, तो नीचे आ गया 16 की पावर 3 होल पावर 3 आ गई। आगे सॉल्व करेंगे इसे, आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व जब करेंगे तो हो जाएगा 4096, ये तो अपना वैसे उतरेगा। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा तो 16 एकम 16, 16 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 17, तो 17/16 की पावर 3। अब जो ब्रैकेट दिया हुआ है वो पावर 3 चढ़ी तो 3 बार से लिख देंगे खोल के, तो लिखेंगे 4096 मल्टीप्लाई बाई 17 × 16, 17 × 16 और 17 × 16। इस सबको अपन जब सॉल्व करेंगे, इसको 16 को इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, तो अपना आएगा कितना ओवरऑल सॉल्व करने पे आएगा 4913, यानी कि ये अपना निकल के आ गया ए। मिश्र धन जो निकालना था अपना मिला हुआ पूरा पैसा कितना है, तो वो मिश्र धन जो निकल के आ गया, तो जी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर अपना। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 5000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब हमें साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर निकालना है। तो साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है हमारा, साधारण ब्याज का मतलब होता है SI और चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है अपना CI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो अब पहले सब अब SI पूछा है तो SI निकाल लेंगे। अब तो अपना SI का सूत्र होता है PRT/100, तो लिखेंगे साधारण ब्याज पूछा, साधारण ब्याज बराबर अपना क्या होता है SI, ये होता है। तो इसे बराबर में क्या लिख देंगे PRT/100। इसमें PRT/100 क्या है, ये अपना प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है, ये अपना दर है यानी कि रेट है कितने प्रतिशत की दर से, और ये 3 वर्ष यानी कि ये समय है हमारा। तो इसमें पुट कर देंगे अपन, इसमें कुछ नहीं है तो P की जगह लिख देंगे 5000 रुपये, R की जगह लिख देंगे 8 गुणे T की जगह समय दिया तो 3/100 तो है ही, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, अपॉन में कितना आ गया सॉल्व होने में 50 × 8 × 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना कितना, सॉल्व होने पे आ जाएगा अपना ये तो 50 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 × 24, तो 24 हो जाएगा। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 120 और जीरो तो है तो जीरो लगा दिया अपन ने, यानी कि 1200 हो जाएगा। अपना क्या निकल के आ गया, ये साधारण ब्याज यानी कि SI निकल के आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, अब अपन को CI निकालना है, तो हमारे यानी कि चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए अपन को पहले तो मिश्र धन निकालना पड़ेगा, तो पहले मिश्र धन निकाल लेंगे अपन। तो मिश्र धन का अपन सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, तो मिश्र धन का अपना सूत्र पहले तो ये अपना SI आ गया, तो इसे ब्रैकेट में कर लो एक। अब SI निकालना है, CI निकालना है, SI तो निकला है, तो CI निकालने के लिए अपन को पहले तो मिश्र धन निकालना पड़ेगा। मिश्र धन क्या होता है A, तो अपना मिश्र धन लिखेंगे अपन पहले तो मिश्र धन, तो मिश्र धन अपना बराबर होता है, इसे A से डिनोट करते हैं, तो जो होता है P 1 + R/100 की पावर N से इसे डिनोट करते
टी को, और एन से यानी कि समय अपना जो रहता है टी में रहता है या फिर एन में रहता है। तो पुट कर देंगे इसकी वैल्यू अपन, तो लिखेंगे था 5000 गुणे अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस दर के दिए 8%, तो लिखेंगे 8 अपॉन में 100 लिख देंगे, और जो समय दिया अपना वो 3 वर्ष दिया हुआ है। तो जब इसको काटेंगे अपन तो ये हो जाएगा अपना कितना, 2 की टेबल से काटेंगे, 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8 और 2 50 टाइम, और ये 2 से ये कटेगा तो 2 2 जा 4 और 2 25 बार ये कट जाएगा। तो अपना कितना कटने पे आया, ये अपना आया 5000, और ब्रैकेट में अंदर कितना बचा 1 प्लस 2 अपॉन 25 की पावर 3, ये बचा अपना ब्रैकेट में। तो जब इसे खोलेंगे अपन तो ये 25 एकम 25 और 25 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 27। तो 27 हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर तो अंदर कितना आएगा, जो बाहर आएगा 5000, अंदर आएगा 27 अपॉन 25 की पावर 3। अब इसे खोल के लिख देंगे तो लिखेंगे 5000 गुणे 27 अपॉन 25 गुणे 27 अपॉन 25 गुणे 27 अपॉन 25। तो जब इसे अपन ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे तो अपना सॉल्व होने पे ए निकल के आ रहा, ये ए निकल के आ रहा पूरा, ठीक है, ऊपर से यानी कि मिश्र धन निकल के आ रहा। तो ए निकल के अपना कितना आ जाएगा 6298.56, ये अपना निकल के आ जाएगा। तो अपना ये तो निकल के आ गया। अब उसने क्या पूछा है, ये अपना मिश्र धन निकल के आया। अब अपन को मिश्र धन तो निकल के आ गया, लेकिन अपन को क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज अब इसी से निकलेगा। तो चक्रवर्ती ब्याज मतलब क्या होता है, सी आई बराबर क्या होता है ए माइनस पी, यानी कि ए क्या है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन अपना कितना निकल गया 6298.56, ये निकल गया। माइनस कितना कर देंगे, मूलधन अपना है 5000, तो 5000 इसमें से माइनस करेंगे तो सी आई अपना निकल के आ जाएगा। अपना जब माइनस करेंगे तो अपना सी आई निकल के आएगा अपना 1298.56, ये निकल के आ जाएगा अपना सी आई। अब उसने क्या पूछा है, अंतर दोनों का तथा दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर यानी कि अपना इसका सी आई का और एस आई का अंतर निकालना है, तो यानी कि माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे अब अगली लाइन में इधर सॉल्व कर देते हैं, सी आई माइनस एस आई। तो जो बड़ी वैल्यू है वो पहले लिखी जाती है और जो छोटी होती है वो बाद में, क्योंकि बड़े में से छोटा घटता है। तो लिखेंगे 1298.56 में से माइनस कर देंगे अपन 1200, 1200। इसे जब माइनस करेंगे तो अपना अंतर निकल के आएगा 98.56, ये हो गया अपना अंतर। ये अपना अंतर निकल के आगे जो पूछा गया था उसमें अंतर पूछा गया था, तो अपना जी अंतर निकल के आ गया। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारा 12वां प्रश्न दिया हुआ है अगला, किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। वह कौन सी धनराशि, मतलब प्रिंसिपल ज्ञात करना है, यानी कि पी धन ज्ञात करना है हमें। मूलधन हमना कितना था, तो ये हमारा 7.5 क्या दिया हुआ है, कि रेट दिया यानी कि आर दिया हुआ है, दर दी हुई है, ठीक है। और जिस 2 वर्ष क्या दिया हुआ है हमारे, ईयर यानी कि टाइम दिया हुआ है, यानी कि टाइम या फिर एन ये दिया हुआ है। अब चक्रवर्ती ब्याज को कहते हैं अपन सी आई, और साधारण ब्याज को क्या कहते हैं एस आई, यानी कि सी आई माइनस एस आई करना है अपन को कुल मिला के, ठीक है। तो सी आई का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सी आई बराबर होता है अपना ए माइनस पी, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन। ये होता ए फॉर मिश्र धन, पी फॉर मूलधन, ए माइनस। अब इसको माइनस करना में किससे, इससे एस आई के फॉर्मूले से। तो एस आई का फॉर्मूला होता है हमारा, एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अपन को इसमें से इसे माइनस कर देना। तो अब अपन इसमें से पहले ए निकालते थे, तो ए का फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे, तो ए का मतलब मिश्र धन बराबर अपना क्या होता है, ए बराबर हमारा होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ये होता है हमारा ए का फॉर्मूला, यानी कि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है अपना ये। फिर अब इसमें लिखेंगे तो सी आई माइनस एस आई अपना दिया हुआ है कितना 180 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 100 बराबर में 180, ये अपन को फाइंड करनी है। हमने ए की वैल्यू लिख दी है, तो अब सीधा फॉर्मूला जो लिखेंगे वो वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। ए की वैल्यू लिख दी है तो अपने ये फाइंड करना है सी आई माइनस एस आई, तो लिखेंगे
ए की वैल्यू क्या है, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, और माइनस में क्या दिया होता है ये पी, तो लिख देंगे माइनस में पी, ये कर देंगे अपन एक बड़े ब्रैकेट में। अब इसका अंतर निकालना है, यानी कि माइनस कर देंगे। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है अपना, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो दूसरे ब्रैकेट में इसको कर देंगे, और ये अपना दोनों अंतर दिया हो कितना 180, तो 180 लिख देंगे। अब वैल्यू पुट कर देंगे, पी की तो वैल्यू अपन को फाइंड करनी ही है, तो पी तो लिखेंगे ऐसे ही का ऐसा, तो लिख देंगे पी वैसे ही का वैसा। अब 1 प्लस आर, रेट क्या दिया हुआ है, रेट दिया 7.5, तो लिखेंगे 7.5 अपॉन 100, पॉइंट हटेगा ऊपर से तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 100 हो गया और एक जीरो बचा, तो एक जीरो जो नीचे आ गया। एन पावर कितनी दी हुई है अपनी 2 बस, तो लिख देंगे 2, माइनस में पी वैसे ही का वैसा, पी की तो वैल्यू ही फाइंड करनी, और इसे एक ब्रैकेट में कर देंगे बंद। ठीक है, अब अगले ब्रैकेट पे आते हैं, तो पी तो हमें फाइंड करना है, तो पी वैसे ही का वैसा, रेट कितना दिया हुआ है 7.5 इंटू टी अपना टाइम दिया हुआ है 2 बस, तो 2 बस लिख देंगे अपॉन में 100। इसे जब सॉल्व करेंगे तो इधर पॉइंट हटाएंगे, इधर जीरो बढ़ाएंगे, इधर 25 तिया 75 और 25 चौके 100, यानी कि ये भी 40 टाइम कट जाएगा, बराबर में 180 वैसे ही का वैसा। अब नेक्स्ट लाइन में अपना जो कटा है जो वो लिख देंगे अपना क्या क्या सॉल्व होने का है, तो इधर बचा p, इधर बचा था 1 प्लस ऊपर बचा था 3 अपॉन 40 की पावर 2, माइनस में p ब्रैकेट बंद होल ब्रैकेट बंद, माइनस में इधर बचा था अपना p इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 40, हाँ 40 बचा था, तो 40 लिख देंगे, और जो बराबर कितना दिया था 180 के, तो 180 लिख देंगे। अब आगे करेंगे सॉल्व, तो आगे इसका जब 40 का मल्टीप्लाई इसमें होएगा 1 में, तो 40 हो जाएगा, 40 में प्लस 3 कर देंगे तो 43 हो जाएगा, तो लिखेंगे p ब्रैकेट में लिखेंगे अंदर लिखेंगे 43 अपॉन 40 की पावर 2 माइनस में p। अब नीचे आएंगे दूसरी लाइन में आएंगे, यानी कि अगले पे आएंगे, तो लिखा हुआ है अपना हो जाएगा 6, यानी कि p इंटू 6 अपॉन 40 हो जाएगा अपना, और ब्रैकेट में बाहर क्या दिया हुआ है 180, इसे अपन 2 से भी काटेंगे, 2 3 जा 6 और 2 20 जा 40। अब नेक्स्ट लाइन में इसे क्या करेंगे अपन, इसे ब्रैकेट को खोल के लिख देंगे, तो दिया हुआ है p ब्रैकेट में लिखा 43 अपॉन 40 इंटू 43 अपॉन 40 ब्रैकेट माइनस p दिया हुआ है, होल ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसे माइनस का साइन वैसे ही का वैसा लगाएंगे, इसे लिख देंगे क्या, इसे लिखेंगे p इंटू 3 अपॉन 20 बराबर में 180 दिया हुआ, इसे एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब अपन इसका p और ये p सबका बाहर ले लेंगे कॉमन, तो लिख देंगे p कॉमन ले लिया अपन ने, तो p कॉमन लिया तो ये हो गया अपना कितना, अंदर बचा 40, ये p तो हो गया 1, तो 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये 43 वैसे ही का वैसा, और 40 अपॉन में वैसे ही का वैसा, और 43 अपॉन 40 ऐसे ही का ऐसा। अब ये ब्रैकेट में इधर बाहर लगेंगे, तो ये लिख देंगे अपन क्या माइनस का 1, यानी कि p तो एक गया, तो उसकी जगह क्या हो गया माइनस ने 1 ने ले ली। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, p तो कॉमन हो गया क्योंकि 20 नीचे वैसे ही का वैसा, ब्रैकेट बंद 180 वैसे ही का वैसा लिखे जाएगा। अब क्या करेंगे, अब अपना 1 कॉमन ले लिया था, अब p कॉमन ले लिया था बाहर, अब इसके नीचे कुछ नहीं था तो इसके नीचे मान लेंगे अपन 1, तो नीचे आगे सॉल्व करेंगे तो होगा 43 इंटू 43 अपॉन 4 जा 16, यानी कि ये 1600 हो जाएगा, 1600 गुणे यानी कि माइनस 1 अपॉन 1, इसे एक कर लेंगे ब्रैकेट में, ये p अपना बाहर था तो p बाहर का बाहर, माइनस का साइन वैसे ही का वैसा। अब ये करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 20, और ये से ब्रैकेट में एक बंद कर देंगे और बराबर का साइन लगाएंगे और 180 लिख देंगे। नेक्स्ट आगे इधर सॉल्व कर देते हैं, तो इधर सॉल्व कर देंगे आगे, अपना p कॉमन था तो p बाहर का बाहर लिख देंगे, इधर p बाहर आ गया, अंदर क्या था 43 इंटू 43 जब करेंगे तो अपना आ जाएगा 1849 निकल के आ गया, अपॉन में 4 4 जा 16, तो ये अपना दिया था 1600, तो ये अपना वैसे ही का वैसा आ जाएगा, माइनस में 1 अपॉन 1 दिया हुआ है और माइनस लगा के लिख देंगे 3 अपॉन 20, और बराबर में दिया हुआ है 180, तो ये वैसे ही का वैसा कर देंगे सॉल्व। अब आगे करेंगे सॉल्व, तो लिखेंगे p बराबर ऐसे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा अपना 1600, तो ऊपर की वैल्यू तो इसकी सेम ही आएगी 8
1849 माइनस में इधर 1600 हो जाएगा, 1600 हो गया, ब्रैकेट बंद, माइनस का साइन 3/20 वैसे ही का वैसा और 180 वैसे ही का वैसा। अब इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो इसे माइनस करने पे आ जाएगा अपना कितना 249 अपॉन में 1600। अब ये 1600 हो गया, अब ये माइनस हो गया, अब ये ब्रैकेट अंदर चला जाएगा तो ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो माइनस का 3/20 आ जाएगा और बराबर में 180 आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम भी 1600 आएगा, तो पी तो कॉमन चल रहा था, पी अपॉन ये हो जाएगा अपना 1600। तो 1600 के ऊपर जो वैल्यू दी हुई है वो तो सेम ही आएगी 249। अब 249 अब इसे काटेंगे अपना तो 80 टाइम कटेगा जी अपना, ठीक है। 80 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, तो जब 80 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में तो 240 हो जाएगा। अब यहाँ पे अब 240 को माइनस करना है इसमें से, तो ये हो जाएगा अपना बराबर में 180। अब 249 में से 240 माइनस करेंगे, 240 माइनस करेंगे तो अपना सिर्फ 9 अकेला बचेगा, तो 9/1600 हो जाएगा। नीचे ब्रैकेट बंद कर देंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी 180। अब ये इसमें सॉल्व खोल के लिख देंगे, तो जैसे खोल के करेंगे तो खोल के हो जाएगा अपना पी 9/1600 बराबर में 180। अब ये ऊपर जाएगा इधर तो ये हो जाएगा अपना कितना, ये निकल के आएगा पी 9p बराबर 180 गुणे 1600। इसे काटेंगे 9 की टेबल से, 9 2 जा 18, 20 टाइम कटेगा और p की वैल्यू 20 के मल्टीप्लाई 1600 में करेंगे तो अपना 32 हो जाएगा, 32,000। तो यानी p प्रिंसिपल निकल के आ गया, अपना मूलधन निकल के आ गया कितना 32,000 रुपया उसका निकालना था, तो ये अपना निकल के आ गया आंसर। नेक्स्ट 13वें क्वेश्चन पे आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का, ये दिया हुआ है 9 माह में 20% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज प्रतिशत तिमाही जोड़ा जाता है, हमें तिमाही का निकालना है, तो हमारे 9 माह दिए हुए हैं तो 9 माह को अपन तिमाही में कन्वर्ट कर लेंगे, तो अपन इसे क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो तिमाही आ जाएगा। अब जो 20% दर दी हुई है अपनी साल भर की, तो साल भर में अपने महीने होते हैं कितने 12 महीने होते हैं अपने, और 12 महीनों को अपन डिवाइड करेंगे अब क्या तिमाही के लिए, तो तिमाही से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 4, यानी कि ये कैसे पता किया कि अपन ने 12 ही महीने होते हैं, तो 12 तो महीने होते हैं लेकिन तिमाही से करना है ना, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से ये 4 बार जाएगा, यानी कि ये 4 के पेयर होंगे, 4 पेयर होंगे 3 के, तो अपना ये तिमाही में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 की टेबल पढ़ के देख लो, 3 बार तो 12 भी आएगा, 4 3 12 होता है, तो यानी 3 महीने के अपने 4 पेयर होंगे। फिर अब क्या करना है, अपने 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो अपनी ये दर आ जाएगी अपनी 3 तिमाही की। अब तो क्या करेंगे अपन, जो दिया हुआ है अपना सॉल्व, तो उसको लिख लेंगे। पहले तो ये माह दिया हुआ है, यानी कि ये समय यानी कि टी दिया हुआ है हमारा, और ये दर दी हुई है, रेट दिया हुआ है, और ये पी दिया हुआ प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दी हुई है। तो क्या अब क्या करेंगे, समय में करेंगे, हम समय लिखेंगे। समय दिया हुआ अपना 9, तो 9 में अपन 3 का डिवाइड करेंगे तो अपना तिमाही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें कर देते हैं 3 का डिवाइड, तो ये निकल के आ गया 3 माह निकल के आ गया। अब अपनी वर्ष दर दी हुई है, दर लिखेंगे, दर बराबर कितना दिया 20%, तो 20% में अपन 4 का डिवाइड करेंगे तो ये तिमाही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 करेंगे 4, 20 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 वार्षिक, 4 वार्षिक हो गया इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे 5% हो गया, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, पी अपना दिया हुआ है 8,000, तो लिख देंगे पी बराबर अपना 8,000, ये तो दिया ही हुआ है। इसमें क्या का फॉर्मूला लगाएंगे, मिश्र धन का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, तो मिश्र धन लिखेंगे, मिश्र धन बराबर अपना होता है कितना, ए से जिसे डोनेट करते हैं, तो मिश्र धन बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। इसे n से भी रिप्रेजेंट करते और t से भी रिप्रेजेंट करते। तो अपना n कितना निकला, ये तो 3 माह निकला हुआ है, और r कितना निकला हुआ है 5%, और p अपना आएगा 8,000। तो लिख देंगे ये दर है, ये तो अपना मूलधन है, तो मूलधन लिखें, ये मूलधन है अपना, तो मूलधन की जगह इधर लिखेंगे 8,000 ब्रैकेट में 1 + दर क्या दी हुई है 5, तो 5 लिख देंगे अपॉन में
100 लिख देंगे। एन कितना दिया हुआ है अपना समय 3 दिया हुआ तो 3 लिख देंगे। अब इसे काट लेंगे पहले तो इसे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 20 टाइम कट गया। अब ये 8000 ब्रैकेट में 1 + 1 अपॉन 5 बन जा 5 और 20 टाइम कर दो 20 नीचे और 3 ऊपर। आगे जब सॉल्व करेंगे तो आगे जो 8000 तो वैसे ही का वैसा लिखा रहेगा। ब्रैकेट में अंदर क्या आएगा 20 का मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे अपन तो 21 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 1 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। 21 अपॉन 20 और 21 अपॉन 20 हो जाए, 3 बार लिखना है तो 3 बार खोल के लिख देंगे 21 अपॉन 20 ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे अपना ये 1 2 3 1 2 3 0 से 3 2 से ये काटेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 तो 2 4 जा 8 कट गया तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 2 1 जा 2 ये कट गया। तो एक ऊपर क्या आ गया अपना निकल के, ये निकल के आ गया 21 गुणे 21 गुणे 21। तो 21 गुणे 21 गुणे 21 करेंगे 3 बार करेंगे तो हो जाएगा अपना 9261। ये क्या निकल के आ गया अपना, ये निकल के आ गया मिश्र धन यानी कि ए बराबर निकल के आ गया। अब मिश्र धन तो निकल के आ गया, अपन को अब चक्रवर्ती ब्याज निकालना। तो चक्रवर्ती ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है, तो चक्रवर्ती ब्याज को क्या करते हैं अपन सीआई कहते हैं। तो सीआई का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन अपना निकल के आया 9261 और मूलधन अपना कितना था 8000 रुपये। तो कर देंगे 8000 रुपये माइनस कर देंगे तो अपना ये सीआई निकल के आ जाएगा यानी कि चक्रवर्ती ब्याज निकल के आ जाएगा 1261। ये हो जाएगा अपना आंसर। धन्यवाद विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।